देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता क्या है कि जितना भी कंप्यूटर का हिस्ट्री है, कंप्यूटर का जनरेशन है, कंप्यूटर का पार्ट्स है, वो सारा चीज आपको फंडामेंटल के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरुआत हुआ है, ठीक है। अब तो ये तो जानना जरूरी है। अब मान लीजिए किसी भी चीज के बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जरूर जानना चाहिए, शुरुआत कैसे हुआ। हम खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कोई भी चीज मान लीजिए खाना खा रहे हैं, कुछ किसी भी तरह का रोटी चावल जो भी, वो शुरुआत कैसे हुआ। हम लोग जब रोटी खा रहे हैं तो रोटी बना कैसे, चावल का चावल बना कैसे, शुरुआत जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, अभी तो हम लोग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। जब कोई गाड़ी लेते हैं नया, बाइक वगैरह कुछ भी हम लोग नया लेते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी रहता है कि उसका ब्रेक सही है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, ठीक है, तेल है कि नहीं, तभी उस पर बैठा जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट नॉलेज होना चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आज से लगभग 3000 BC, माने 3000 वर्ष पहले, 1600 BC में, उसमें क्या हुआ था कि किसी भी तरह का मशीन नहीं था, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिएगा, जो ऑनलाइन है वहां आप लोग देख लीजिएगा, बुक होगा तो ठीक है, नहीं तो नेट में सर्च कर लीजिएगा। तो उस समय क्या था कि कोई ऐसा मशीन नहीं था हमारे पास, सिर्फ खाने पीने के अलावा कोई ऐसा यंत्र नहीं था, ना तो कोई साधन था आने जाने के लिए, और ना किसी तरह का मैकेनिकल यंत्र था। तो एक कंप्यूटर जो है उस समय कंप्यूटर के रूप में बनाया गया सबसे पहले अबाकस। तो शुरुआत हुआ अबाकस से, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है कंप्यूटर का शुरुआत, यहां से कंप्यूटर शुरू हुआ। और ये किस तरह का था, अबाकस का डिजाइन बना किस चीज से था। तो सिंपल जो है, ये एक लकड़ी के फ्रेम का बना हुआ था। आज तो ये सब छोटे छोटे बच्चे लोग यूज करते हैं, लेकिन उस समय यही कंप्यूटर था उस समय के लिए। अब इसका काम कैसे होता था, इसमें छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए रहते थे, और उसका काम था एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। इस तरह से सभी रॉड्स में बॉल्स लगे हुए थे, और ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया वायर, वुडन वायर, ठीक है, वुडन बिट हो गया। तो लकड़ी के फ्रेम का बना हुआ एक मामूली सा, मतलब कि मामूली सा सामान था। इसमें कोई चीज ऐसा नहीं था, कोई ऐसा टेक्निकल चीज नहीं था जिसको हम लोग कह सकते थे। मैंने आज के जमाने में तो इसको कंप्यूटर बोल ही नहीं सकते, कहेंगे इसको कंप्यूटर नहीं कहेंगे ना, लेकिन उस समय इसको कंप्यूटर कहा गया। अब बता रहे हैं कंप्यूटर इसको क्यों कहा गया, माने कंप्यूटर नहीं बोला गया, कंप्यूटर की श्रेणी में क्यों इसे रखा गया अबाकस। इसलिए रखा गया कि कंप्यूटर का मतलब होता है, हिंदी होता है संगणक, ठीक है।
तो उस कंप्यूटर की श्रेणी में वो हर तरह का सामान आते हैं, उन्हें हर तरह के मशीन आते हैं, हर तरह के यंत्र आते हैं। इसके कैटेगरी में जो काम को, हमारे काम को सरल करता है, आसान करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं घर का, तो घर का आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे मशीन हो चुके हैं जिसमें क्या है कि वह स्वतः काम करता है, ऑटोमेटिक। तो ऐसा मशीन जो स्वतः काम करे, ऑटोमेटिक काम करे, हमारे बात को समझ जाए, वो हर यंत्र, हर मशीन को कंप्यूटर बोलते हैं। तो उस समय का ये भी कंप्यूटर था। ये स्वतः काम नहीं करता था, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। तो वो मशीन जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसको भी कंप्यूटर के श्रेणी में रखा जाता था। पहला प्रॉब्लम सॉल्व ये करता था एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो कि सबसे मामूली चीज है, लेकिन ये सॉल्व करता था इस प्रॉब्लम को। तो ये हो गया पहला कंप्यूटर के श्रेणी में अबाकस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बनाने वाला कौन था? इसका जो बनाने वाला ये देश था वो चीन। ठीक है, चीन ने इसको बनाया था और इसका इस्तेमाल किया था ग्रीक और रोमन जैसे देश में। तो ये हो गया, दूसरा हो गया आपका। इसके बाद अबाकस के बाद पास्कल का कैलकुलेटिंग मशीन। ऐसे इसके पहले तो बहुत सारे ऐसा मशीन आया, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है वो हम बता रहे हैं। तो पास्कल का कैलकुलेटिंग मशीन क्या करता था कि इसमें जो भी है मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारे तरह का मैथमेटिकल वाला काम ये करता था। इसका काम था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर जो ये पास्कल का कैलकुलेटिंग मशीन है, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़ घटाव गुना भागा, हर तरह का काम ये मशीन करता था। और ये काम कैसे करता था? देखिए, ये था एक लकड़ी के बॉक्स में बना हुआ, जैसे बॉक्स होता है बक्सा, उस तरह का। और उस बॉक्स में यहाँ जो है खाली जगह छोड़ा गया था इस तरह से, और यहाँ पर रेगुलेटर लगा हुआ था। इनका काम था, इस रेगुलेटर का काम घुमाना और नंबर को चेंज करना। यहाँ पर 0 से 9, 0 to 9, हर व्हील्स पर, जैसे व्हील्स था उस पर 0 से 9 अंकित किए गए थे। ठीक है, 0 to 9 नंबर जो है अंकित किए गए थे, और इसको घुमाने पर यहाँ नंबर आता था। ठीक है, इस वाले जो छोड़ा गया था जगह, इसमें नंबर दिखता था, यहाँ घुमाया जाता था, इस पर नंबर दिखता था। ये पास्कल का कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये और ये। उसके बाद आगे जो है, इसके आगे थोड़ा सा हम लोग जैसे आगे बढ़े, जब समय आगे बढ़ता है तो हर चीज डेवलप होते जाता है। ठीक ना, ऐसे बुक में देखिए बहुत सारे मशीन हैं। हो गया पास्कल का कैलकुलेटर। इसके पहले भी था, जैसे ये था नेपियर बॉन्ड्स। ठीक है, नेपियर बॉन्ड्स, ये मशीन स्कॉटलैंड का नेपियर्स था, उन्होंने बनाया था नेपियर्स बॉन्ड्स, एक मशीन जो हड्डियों से बना हुआ था, कंकाल, ये लकड़ी से बना हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ेगा नेक्स्ट, ये भी एक कैलकुलेटर है जो कि
इसका भी नाम इसमें देखिए दिया हुआ है, इस कैलकुलेटर का नाम। और जो भी मशीन का नाम है फर्स्ट में, वो वैज्ञानिक के नाम से रखा गया है। उस वैज्ञानिक यानी उस इन्वेंटर का नाम है जो पहले लिखा गया है, इसी के नाम पर इसका मशीन का नाम दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है, सरल भाषा में पढ़ लीजिएगा। और अब आया डिफरेंस इंजन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या करता है कि ये पूर्ण रूप से कंप्यूटर बन गया था उसमें। इसको बनाने वाले कौन थे? डिफरेंस इंजन को। इसका एक और नाम है एनालिटिकल इंजन। इसका एक और नाम है एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। ये बनाने वाले चार्ल्स बबेज थे, और चार्ल्स बबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बबेज। तो क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बबेज। हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर? एडा लवलाइस, प्रोग्रामर थे। ये कंप्यूटर मशीन बनाने वाले थे और वो प्रोग्रामर थे, प्रोग्रामिंग करने वाले। तो इनके मशीन में, चार्ल्स बबेज के मशीन में, उसमें था स्टोर, ठीक है, एलयू, नील, ये फंक्शंस थे जो कि आज के डेट के कंप्यूटर में भी ये फंक्शन मिलते हैं, ये सिस्टम मिलते हैं। स्टोर हो गया यानी कि मेमोरी स्टोर करने वाला स्टोर। एलयू हो गया मतलब रिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आज के सिस्टम में भी है, कंट्रोल यूनिट और लॉजिक यूनिट, ये आज के सिस्टम में भी है। नील मतलब हो गया कि इसको प्रोसेसिंग करने वाला काम। तो चार्ल्स बेबेज का मशीन इलेक्ट्रिक नहीं था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक का नहीं था, ये मैकेनिकल था। उसमें इलेक्ट्रिक था नहीं, बिजली कुछ नहीं था। तो इन्होंने मैकेनिकल मशीन बनाया था, डिफरेंस इंजन, जिसका काम था इसमें प्रोग्रामिंग को रीड करना। ये मशीन प्रोग्रामिंग को रीड करता था, और पता नहीं उस समय कैसे काम करते थे, हम लोग को पता नहीं है, हम उस नाम ही जानते हैं। अगर सर्च कीजिएगा, मोबाइल में सर्च करके देख लीजिएगा इसका काम कैसे होता था, शायद ही बता दे। तो चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन जो था, बस इतना जानिए, ये फंक्शन के चलते आज का कंप्यूटर इनके कंप्यूटर के आधार पर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग किया गया है, और आज के सिस्टम में भी प्रोग्रामिंग किया गया है। बिना प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर नहीं चल सकता है। अगर आपका लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, तो उस मोबाइल में भी प्रोग्रामिंग किया गया है, तभी वो काम कर रहा है। अगर एक मामूली सा इन्वर्टर है जो ऑटोमेटिक काम करता है, तो उसमें भी प्रोग्रामिंग किया गया है। अगर एक फैन है रिमोट से चलने वाला, एक एसी है रिमोट से चलने वाला, कोई ऐसा यंत्र है जो ऑटोमेटिक काम करता है, सब में प्रोग्रामिंग किया गया है। और वो हर मशीन जिसमें प्रोग्रामिंग किया गया है वो एक तरह से कंप्यूटर है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली कंप्यूटर का शब्द जो होता है, मतलब होता है कि कंप्यूटर में हम लोग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू ये जानते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस चीज को क्या बोलते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, उसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। कंप्यूटर के श्रेणी में रखा गया है, ना कि कंप्यूटर है, कैटेगरी में है। वो क्या है? डेस्कटॉप है। जो हम लोग घर में यूज करते हैं ओपन करना, वो लैपटॉप है, ठीक है। और इसी तरह से जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड मोबाइल है। तो सबका नाम है और सभी जो है कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। ये सबसे संक्षिप्त में हम एक इतिहास बता दिए कंप्यूटर का। इसके आगे भी है बहुत सारा इतिहास है, और इसके आगे अब जनरेशन चलेगा,
ठीक है, ये मुख्य रूप से ये यंत्र था जिसके बारे में बताया, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो लिखा हुआ है, लिखने का जरूरत नहीं है, उसमें है अब इसके बाद जो है ना, कंप्यूटर का जो कंप्लीट पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, और सबसे जो पहला कंप्यूटर था उस समय का, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और ये जो जनरेशन था उसमें ईयर देखिए कितना लिखा हुआ है, 1942 के आसपास, एक्यूरेट नहीं रहता है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग आपको ईयर मिलेगा, जो नहीं वही मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, यहाँ ये तो नहीं है, 50 प्रोजेक्ट का हो गया, इधर आ जाइए, यहाँ से, ठीक है, और इधर दे दिया है, इधर दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा होगा इसमें। तो इधर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उस समय के कंप्यूटर में और आज के कंप्यूटर में क्या अंतर है बता देते हैं। पहले सबको लिख लेते हैं यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट हो गया सेकंड, उसके बाद थर्ड जनरेशन, अभी कौन सा चल रहा है जनरेशन मालूम है, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, यहाँ जो यूज कर रहे हैं हम लोग फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और जो पूरी दुनिया जो यूज कर रहा है वो 6, 7, 8 यूज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये लिस्ट हो गया सबका। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग अभी ये प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोसेसर के बारे में जनरेशन का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है, जैसे मान लीजिए हम लोग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, जो सीपीयू है, जो मेन सिस्टम होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, उसके बारे में ये जनरेशन बनाया गया है। यानी कि जो सीपीयू है उसका पहला जनरेशन का जो सीपीयू था उसमें क्या क्या यूज हुआ था। सबसे पहले तो जानिए कि उस समय वैक्यूम ट्यूब लगा करके, वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर की जगह लगाया गया था प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। वो भी कितना, 17,000, 17,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था पहले जनरेशन के कंप्यूटर में। और उस समय आज के जैसा ना तो चिप था, ना मेमोरी कार्ड था, ना कोई प्रोसेसर था, ना वीएलएसआई चिप था, इलेक्ट्रॉनिक था ही नहीं। उसके पहले नहीं था, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आ गया था।
वैक्यूम ट्यूब क्या था? वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। तो पहला जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब 17,000 वैक्यूम ट्यूब लगा करके एक कंप्यूटर तैयार किया गया। और एक कंप्यूटर को तैयार करने के लिए लगभग कितना बड़ा रूम का जरूरत पड़ता था? 3 बेडरूम, यानी कि एक बड़े से हॉल में कंप्यूटर को बनाया जाता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का साइज ही बड़ा था। वो ऐसा नहीं था कि छोटा सा था, करीब 1 लीटर के बोतल के समान वैक्यूम ट्यूब का साइज होता था। और वैक्यूम ट्यूब होता कैसा था, शायद बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसका आप लोग सर्च कर लीजिएगा नेट पे। ये निर्वात शीशे का बना हुआ रहता था। इस तरह का एक निर्वात शीशे का बना हुआ ट्यूब है, जिसमें मैग्नीशियम का अंदर फीता लगा हुआ रहता है, टेप, और वही काम करता है वैक्यूम ट्यूब को आगे बढ़ाने में। यहाँ पर इस तरह का वैक्यूम ट्यूब 17,000 लगा करके एक कंप्यूटर तैयार किया गया। अब सोचिए 17,000 वैक्यूम ट्यूब जुगाड़ करने में और इसको पूरा कंप्यूटर बनाने में कितना मुश्किल हुआ है। आज तो हम लोग एक कंप्यूटर को कहीं ले जाना होगा तो पता ही नहीं चलेगा कंप्यूटर कौन ले गया कौन नहीं ले गया, उठा के चल गए। लेकिन ऐसा नहीं था उस समय। अगर कोई कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर के लिए डिमांड करता था उस समय, तो बनाने वाला पूरा टीम जाता था, ना कि कंप्यूटर जाता था। 10-20 का वैज्ञानिक का टीम था, इंजीनियर लोग का टीम था, वही लोग जाता था दूसरा जगह बना के आता था। आज क्या है कि कंप्यूटर अगर चाहिए तो टीम नहीं जाएगा, कंप्यूटर लेके जाइए, ठीक है, ये अंतर है। तो इसका स्पीड जो था ना ज्यादा नहीं था, इसका स्पीड कम था, क्योंकि शुरुआती कंप्यूटर था ना, तो स्पीड भी स्लो था। स्लो नहीं, वेरी स्लो, बहुत बहुत धीमा। वेरी स्लो का मतलब आप इसको ऑन कर दीजिए सुबह में और आराम से घर जाइए, नाश्ता पानी करके सारा काम करके आइए, शाम को तब जाइए कंप्यूटर ऑन होता है, आके देखिएगा तो चालू हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑन किया है चालू है, नहीं, बटन ऑन किया प्रेशर का चालू हो गया, वैक्यूम ट्यूब में सब प्रेशर गया, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। 17,000 वैक्यूम ट्यूब को गर्म होने में टाइम भी तो लगता था ना, तो ऑन करने में और उसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अंतर होता था, टाइम डिफरेंस होता था, स्पीड स्लो था इसका। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, इसका मेमोरी कम था, मेमोरी वेरी लो। अब आज क्या है कि हम लोग जीबी में टीबी में बात करते हैं, टेराबाइट में। उसके इसके टाइम में क्या था, इसके पहले बाइट में, ठीक है, जो कि सबसे छोटा ही टाइम है बाइट। 0 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट इसमें यूज होता था। तो कहने मतलब कंप्यूटर तो रेडी हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम था, स्पीड कम था, उसका मेमोरी कम था। और जब कंप्यूटर जब बना तो काम बढ़ा, काम बढ़ने लगा तो भाई उस हिसाब से काम भी तो नहीं करता था ना उस समय का कंप्यूटर, आज के जैसा तो था नहीं उस समय। और एक चीज और है कि इस समय का जो जो भी लोग थे, बहुत ही उनके अंदर पेशेंस रहता था, धैर्य ज्यादा था। आज के अगर लोग, हम लोग के जमाने का अगर कोई भी अगर उस समय चला जाता है पीछे वापस, उस सदी में जहाँ ये कंप्यूटर बनाया गया था, तो उनसे ये कंप्यूटर कभी नहीं बनता, क्योंकि उनके पास धैर्य ही नहीं है। हमारे पास, हम लोग पास है आज के जमाने में, बैंक में जाइए लिंक फेल होता है तुरंत गुस्सा आ जाता है, एटीएम में जाइए पैसा निकालने लाइन लगता है तो गुस्सा आ जाता है, मुझको लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है। कंप्यूटर अगर नहीं चल रहा है तो सीधे आदमी उठा के पटक देगा, तो बहुत स्लो चल रहा है ना, तो पेशेंस नहीं है। उस समय के लोगों में ये चीज था, तभी तो कंप्यूटर बना है।
धैर्य था। देखिए कोई चीज जब नया चीज होता है ना तो बड़ा उत्साह रहता है, वो भले ही धीरे काम करे। आप लोग भी देखी होंगी, जब घर में कुछ नया चीज आता है तो बड़ा उत्साह रहता है कि चलिए नया चीज है, देखने को मिलेगा। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था, लोगों के मन में ऐसा विचार था। जब नया चीज आविष्कार होता था तो देखने का एक ललक होता था, चाह होता था, भले ही जैसा भी काम करे, खराब काम। पता है, आज से पहले हम लोग, जब ये डिश विश नहीं था, ना तो डिश टीवी था ना कोई एंटीना था, तो मतलब 30 साल पहले 20 साल पहले, अब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट उस समय था, तो किसी तरह से दूरदर्शन चैनल पकड़ता था, वो भी एंटीना लगा के। और वो कैसा एंटीना रहता था, साइकिल का रिंग, साइकिल का रिंग में एंटीना बना करके, ठीक ना, हम लोग दूरदर्शन चैनल पकड़वाते थे, हम लोग के टाइम में था। तो बड़ा उत्साह था कि कम से कम चलिए टीवी में कुछ तो चैनल आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिश तो था ही नहीं ना, मतलब तो एक उत्साह था। आज तो मोबाइल में यूट्यूब चल रहा है तो उत्साह नहीं रह रहा है, कहाँ रह रहा है, नहीं रह रहा है इसमें। तो जितना ही ज्यादा मिलता है उतना ही ज्यादा उत्साह खत्म हो जाता है। तो ये हो गया पहला जनरेशन का मेन पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जनरेशन में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर, यानी वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लगाया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना साइज कम हो गया। पहला ये साइज पर निर्भर किया, इसका साइज कम हो गया। अब 17,000 वैक्यूम ट्यूब को लगाने के लिए एक हॉल का जरूरत पड़ता था, लेकिन अब जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपको उतना रूम का जरूरत नहीं पड़ता था, बस एक अलमीरे का साइज का स्पेस होना चाहिए था। यानी कि यहाँ आपका 17,000 के जगह पर एक ट्रांजिस्टर काम करता था, साइज इसका जो है छोटा हो गया। सेकेंड पॉइंट में आता है स्पीड, तो स्पीड भी इसका बढ़ गया, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा, बस स्लो था, वेरी स्लो नहीं, स्लो स्पीड। तीसरा पॉइंट था इसका मेमोरी, मेमोरी भी बढ़ा लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मीडियम, ठीक है। इतना चीज का अंतर आया सेकेंड जनरेशन में। और अब ये तो हो गया, ठीक है, उतना सारा डिफरेंस हुआ और कुछ फायदा हुआ, लेकिन हर चीज में कहीं ना कहीं खामियां थी। इसमें क्या था, ये सब प्रॉब्लम था। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ट्रांजिस्टर जो है ना, अगर लंबे समय तक इस कंप्यूटर को चलाया जाता था उस समय, तो गर्म हो जाता था, गर्म होने के बाद फट जाता था। अगर मान लीजिए आप टीवी को 24 घंटा कंटिन्यू चला दीजिए, तो अब तो टीवी में आईसी लग गया है, पहले के जमाने में टीवी में आईसी नहीं था, ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता था। 24 घंटा चलाने के बाद ट्रांजिस्टर फट जाता था गर्म होने के बाद। तो पहले का जो जमाने का जो भी आप लोग देखिएगा मशीन, वो लंबे समय तक यूज नहीं किया जा सकता था कंटिन्यू रोक करके। ऐसा नहीं है, आज भी है, मतलब शायद चलाइए कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर ऐसा चीज है जो उसको टाइम देना पड़ता था, कुछ समय के लिए बंद करके थोड़ा ठंडा होने का मौका देना पड़ता था। तो ये हो गया आपका साइज के अनुसार मीडियम साइज, मिनी साइज, मिनी मीडियम, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसमें आ गया, ट्रांजिस्टर के आने से साइज कम हो गया, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा, मेमोरी और बढ़ गया। अब आ जाए थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में क्या बदलाव हुआ, ट्रांजिस्टर को हटा करके एक चिप लगा दिया गया, ठीक है। और उसको बोलते हैं जैसे आईसी, आईसी का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये आईसी क्या करता है कि मान लीजिए ट्रांजिस्टर जो है ना, इसको 24 आवर्स हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं,
उस डिवाइस पे। लेकिन आईसी जिसमें है उसको हम लोग 24 आवर्स ऑपरेट कर सकते हैं। और कंप्यूटर ऐसा चीज बन गया था उस समय के लिए कि 24 घंटा उसको चलाना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि बहुत सारे काम होते थे उस समय, तो आज भी होते हैं। आईसी में होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन एक ऐसा धातु है जो गर्म होने के बाद भी वो हीट को ऑब्जर्व करता है, बर्दाश्त करता है, फटता नहीं है, तो इसलिए आईसी आज भी यूज होता है। उसका दूसरा जो है, इसका स्पीड बढ़ गया, स्पीड हो गया फास्ट। तीसरा हो गया मेमोरी भी बढ़ा, मेमोरी हो गया हाई। ये बदलाव हुआ है, समझ में आ रहा है? ये हम मेन चीज बता रहे हैं टॉपिक वाइज, ताकि समझ में आ जाए। बस इसी पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 3 चीज पर मुख्य, ठीक ना? साइज, स्पीड, मेमोरी, सबका साइज, स्पीड, मेमोरी, साइज, स्पीड, ये ध्यान दीजिएगा। और क्या बदलाव हुआ? वैक्यूम ट्रांजिस्टर चिप, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, वैक्यूम चिप या आईसी? क्वेश्चन आता है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर में क्या बदलाव हुआ कि पहला जो था आईसी, यानी आईसी को हटा करके वीएलएसआई चिप लगा दिया गया, वीएलएसआई चिप। अब इसके आने से क्या हुआ, देखिए इसमें भी प्रॉब्लम था चिप में, 24 आवर्स चलता था। अब देखिए होता क्या ना कि जब कोई काम किसी को दिया जाता है, किसी मशीन का काम लिया जाता है, तो उसका काम बढ़ते जाता है। कोई चीज ऐसा नहीं है जो आवश्यकता पूरा नहीं हुआ आज तक, आवश्यकता हमेशा बढ़ते गया है। तो उस समय भी कंप्यूटर का आवश्यकता बढ़ते चला गया, घटा नहीं। अगर आज के डेट में मान लीजिए आपके पास साइकिल है, तो सोचिए कि गाड़ी खरीद ले, बाइक। जब बाइक आएगा सोचिए कि 4 व्हीलर ले ले, यानी आवश्यकता कभी खत्म नहीं होता है, आई होगा भी नहीं। चाहे कोई कितना हो कमा ले, उसको हमेशा पैसा का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई 1 लाख कमा रहा है तो सोचेगा 1.5 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 2 लाख कमाए सोचेगा 1 करोड़ कमाए, मैंने वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर का भी वही सिस्टम था, जैसे जैसे काम के अनुसार उसका सब चीज बढ़ाया गया, ठीक है, इसमें बदलाव किया गया, टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर किया गया, तो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह ही जाता था। अब 24 आवर के बदले क्या हुआ, अब यहाँ बात आ गया कि कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू 7 डेज। यहाँ तक तो ब्रह्मांड के बारे में कंप्यूटर से काम नहीं लिया जाता था, लेकिन जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बना, ठीक है, तो यहाँ से पूरा यूनिवर्स का, ब्रह्मांड के बारे में पता लगाने का डिस्कस होने लगा। तब आया फोर्थ जनरेशन के बारे में। अब ये जो कंप्यूटर था उतना मतलब कि सक्षम नहीं था कि 7 दिन लगातार कंप्यूटर को ऑपरेट कर दिया जाए, नहीं, ये गर्म होने के बाद खत्म हो जाता था। अब कोई ऐसा चीज है नहीं कि मैंने गर्म हो खत्म ना हो, होता था, जलता नहीं था, लेकिन इसका मेमोरी खत्म हो जाएगा। आईसी का एक ये जो कमी है, जलेगा नहीं, गर्म होने के बाद जलेगा नहीं, लेकिन उसका मेमोरी खत्म हो जाएगा, हीट होने के बाद मेमोरी खत्म। तो तब क्या किया गया, वीएलएसआई चिप का निर्माण किया गया। अब ये ऐसा चिप है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको बोला जाता है। ये कंटिन्यू आपका 7 डेज भी अगर चल रहा है कंप्यूटर, ये गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इसका मेमोरी खत्म नहीं होता है, लॉस नहीं होता, मेमोरी लॉस हो ही नहीं सकता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, और उस टेम्परेचर पर भी इसका मेमोरी खत्म नहीं होता है। किसका? वीएलएसआई चिप का। आज के सिस्टम में भी वही लगा हुआ है, वीएलएसआई चिप आज भी लगा हुआ है। तो ये जो है इसका स्पीड बढ़ गया, सेकंड स्पीड बढ़ा,
वेरी फास्ट। और तीसरा हो गया मेमोरी, मेमोरी हो गया हाई। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर में ये बदलाव हुआ। और यहां से जो है ना, थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर का जो डिजाइन था कुछ इस तरह से था, जो कि आज का कंप्यूटर है, यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन से ये रूप ले लिया था जैसे आज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उस समय का कंप्यूटर थोड़ा सा टीवी के साइज का बड़ा साइज होता था। फोर्थ जनरेशन का भी कंप्यूटर ऐसा ही रहा, थोड़ा सा बदलाव हुआ प्रोसेसर में। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था कि इसमें फ्लॉपी डिस्क यूज होता था। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क मेमोरी के रूप में यूज होता है। तो मेमोरी के रूप में यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आज हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं। पेन ड्राइव क्या होता है